छोड़ देने वाली घटना जौनपुर से सामने आई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जफराबाद निवासी शुभम निषाद सड़क हादसे में घायल हो गए थे। शुभम की मौत तो आईसीयू में 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। परिजनों से कहा गया कि उपचार चल रहा है शुभम का। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन तक उन्हें धोखे में रखा गया। मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया, जांच शुरू कर दी। नईगंज इलाके स्थित अस्पताल की यह घटना है। डॉक्टर यहां पर मुर्दे का ट्रीटमेंट करते रहे, जबकि मौत तो 3 दिन पहले ही आईसीयू वार्ड में हो गई थी शुभम नाम के शख्स की। दरअसल वो एक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल चल रहा था, स्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन उसी दौरान उस व्यक्ति की मौत भी हो गई। लेकिन डॉक्टर पैसे के लिए ट्रीटमेंट करते रहे। मेरे मामा का लड़का है, एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे आया, यहाँ पे सर्जरी की है, जो भी किया ऑपरेशन किए। फिर उसके बाद बोला 4 दिन से मरा पड़ा है। कब से? 4 दिन से, सबको पता है। ये लोग बोल रहे पल्स चल रही है, पल्स चल रही है। फिर अभी तक, फिर आज भी बोला गया, बोल रहे हैं मशीन से पल्स चल रही है। रात को बोले कि बॉडी लेके जाओ, मर चुका है। रात को फिर पुलिस भी बुलाए थे ये लोग, हम लोग यहाँ से हट गए। सुबह आए, फिर अभी सब लोग पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किए, फिर हम लोग यहाँ पे आए। फिर अभी तो बॉडी छोड़ते छोड़ते इतना लेट कर दिए हैं। फिर अभी बॉडी छोड़े, फिर यही लेके जा रहे हैं। 4 दिन पहले से डेट हो चुकी है। बताइए, ऐसे अगर गरीब इंसान रहेगा तो कहाँ से पैसा लाएगा इतना? डॉक्टर की लापरवाही है इसमें, सरासर लापरवाही है। यहाँ कितने स्टाफ है, यहाँ की नर्स है जो अंदर महिलाओं को जाने नहीं दे रही है, रोक रही है। परिजनों को आपने सुना। लक्ष्मी सिंह मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, सीएमओ जौनपुर। लक्ष्मी सिंह जी, ये बड़ी घटना है, एक मुर्दे का ट्रीटमेंट चलता रहा 3 दिन तक, और क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में, जबकि मौत तो 3 दिन पहले ही हो चुकी थी? जी, जैसे पता चला, हम लोग एडमिट सीएमओ को भेजे थे, तो एडमिट पूरा प्रभाव कर रहे थे। बात देखते एक बार पेशेंट जिंदा थे एंड वेंटिलेटर। उसके बाद वही देखते कि बताते आए कि जैसे वेंटिलेटर पे अभी वो ठीक। तो परिजनों का आरोप ये है कि ये 3 दिन से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी, पैसा उनसे लिया गया। जो डॉक्टर नर्सेस थे वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे परिजनों को। बहुत सारे गंभीर एलिगेशंस लगे इस मामले में। थे वही हम बता रहे हैं आपको। अगर उनको कोई शिकायत है तो अगर शिकायत दर्ज करेंगे तो मैं इंक्वायरी सेटअप करूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगी। लेकिन लक्ष्मी जी, आप भी जानती होंगी, डॉक्टर्स जिनको भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं, भगवान के बराबर संज्ञा देते हैं, अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो ये वाकई में बहुत गंभीर बात है। ये गंभीर बात आप कैन अंडरस्टैंड। भगवान एक डॉक्टर एक भगवान का रूप ही होते हैं, मगर कोई डॉक्टर ऐसे जो गलत तरीके से कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इंसानियत होनी चाहिए। अगर गरीब पेशेंट है, कोई है, अगर उसका रेस्पिरेशन अगर चल रहा था तो कोई भी डॉक्टर परिजनों से पूछ के परमिशन लेके तभी वेंटिलेटर, दैट्स अ लाइफ सेविंग वो है। वेंटिलेटर पे अगर लोग कहेंगे कि हटा दो तो तभी वो लोग परमिशन लेके ही हटा दें। डॉक्टर अपने मन से कुछ भी नहीं हटा सकता है। अगर वो गलत करे तो उनकी कार्रवाई जरूर करेंगे। मैम, ये जानना चाहेंगे आपसे, किस अस्पताल, ये जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, क्या स्टेप लिया गया अभी तक? क्योंकि यहाँ के डॉक्टर से जुड़ा मामला है, चूंकि परिजन भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। नहीं तो इंक्वायरी सेटअप कर लूंगी। अगर ऐसी कोई वो है तो हमारे डॉक्टर तुरंत चले गए टेंशन सीएमओ। जैसे मुझे पता चला वहाँ पे डीएम सर का भी इंफॉर्मेशन आया था, पुलिस भी गई हुई थी, हमारे एडिशनल सीएम भी गए थे। डॉक्टर साहब का रिपोर्ट के अनुसार वो कह रहे थे द पेशेंट वाज अलाइव। लक्ष्मी सिंह जी, लेकिन इस तरह के मामले आपके संज्ञान में पहले भी आ चुके होंगे। नहीं, इस समय ऐसे कोई घटना नहीं आई थी। आप आरोप लगाइए। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन अगर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, इतनी बड़ी घटना है, जो मेरे डॉक्टर जो एडिशनल सीएमओ गए थे, लेवल 4 की डॉक्टर है, वो गए और जो बताए हम आपको बता रहे हैं ना। अगर ऐसी कोई बात हुई तो फिर इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लक्ष्मी सिंह जी, सीएमओ जौनपुर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और उनका साफ इस मामले में कहना है कि जो एलिगेशन परिजनों की तरफ जो आरोप लगाए गए हैं, और अगर उनके आरोपों में जरा सी भी सच्चाई होती है तो हम एक्शन जरूर लेंगे। आईसीयू में 3 दिन पहले मौत हो चुकी थी, ये परिजनों की तरफ से कहा गया।
डॉक्टरों पर आरोप लगे कि मुर्दे का ट्रीटमेंट करते रहे 3 दिन तक डॉक्टर पैसे के लालच में। अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, ये देखने वाली बात होगी।